आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसमें जो सबक छिपा है वो अपने आप समझ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की कहानियां लगातार मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाने की। बहुत पुराने समय की बात है, एक राज्य था, बहुत बड़ा राज्य, और उसका जो राजा था वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था और वो अपने आप में अद्भुत था। उस बालक ने बचपन से लेकर और जब तक उसको गद्दी नहीं मिल गई तब तक उसने जो जो काम किया वो अपने आप में एक शौर्य गाथा थी। लेकिन उस राज्य में उस बालक को राजा बनने के पीछे एक वजह थी। दरअसल उसको बचपन से बताया गया था कि दूर समंदर के पास घने जंगलों को पार करने के बाद एक ऐसी शिला है जिस शिला पे सारे चक्रवर्ती सम्राट उनका नाम लिखा हुआ है, और जिन लोगों का उस पर नाम लिखा हुआ है उनसे बड़ा योद्धा, उनसे बड़ा सम्राट इस धरती पर नहीं हुआ। वो बालक उस शिला पर अपना नाम लिखवाना चाहता था। खास बात यह थी कि नाम लिखवाने के लिए उसको सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट बनना था और उसके लिए उसने जी तोड़ मेहनत की। राजा बना, राजा बनने के बाद तमाम लड़ाइयां जीती और उसके बाद एक समय आया जब उसे चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया गया। यहां तक आते आते उसकी जिंदगी के 50 साल बीत चुके थे। बहुत बहुत लंबे समय से वो इस वक्त का इंतजार कर रहा था, और जब सारे आसपास के राज्यों ने मिलकर यह घोषणा कर दी कि आप हैं चक्रवर्ती सम्राट, तो उसको लगा कि बस अब मुझे उस शिलालेख पे अपना नाम लिखना है, क्योंकि उससे बड़ी उपलब्धि उसके जीवन में कोई नहीं थी। और वो ये भूल गया कि अभी रात का वक्त है या क्या समय चल रहा है। उसको लगा मुझे जल्द से जल्द उस शिलालेख तक पहुंचना चाहिए, और खास बात यह कि वो खुद उस शिलालेख पर अपना नाम लिखना चाहता था, और ये हर राजा करता था, खुद अपना नाम लिखता था। रात को ही उसने घोड़े दौड़ा दिए और भागता हुआ उस समंदरों के पास पहुंचता हुआ, फिर पूरा जंगल पार करता हुआ अंत में वो उस शिलालेख के पास पहुंच गया। बहुत बड़ा विशाल पत्थर, बहुत घने जंगलों के बाद जब वो वहां पहुंचा, उसको देखा तो सर पर हाथ रखकर बैठ गया। वो क्या देखता है कि उस पूरे शिलालेख पर एक सेंटीमीटर की जगह नहीं बची है। उस पे इतने नाम लिखे हुए हैं कि अब अपना नाम लिखने के लिए उसके पास जगह नहीं बची है। यानी उससे पहले इतने चक्रवर्ती सम्राट हो चुके थे जो यहां पे आके उस शिलालेख पे अपना नाम लिख कर गए थे कि वो पूरी शिलालेख भर चुकी थी। ये सोचकर उसका दिमाग चकरा गया। उसको लग रहा था कि सिर्फ मैं हूं और शिलालेख पे मेरा ही नाम जाने वाला है। लेकिन उसके पहले कितने आए, कितने चले गए, अब जाके उसको दिखाई पड़ रहा था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। धीरे से उसने 2-4 पत्तियां तोड़ी और एक कोने में एक जगह मिटाकर वहां अपना नाम लिखने की कोशिश करने लगा, और नाम लिखकर अधूरा छोड़कर वापस आ गया। कहानी का सीधा सा मतलब यह है कि आप खुद को कुछ भी समझते हो, कितना भी बड़ा समझते हो, आपसे बड़ा, आपसे बेहतर पहले था, आगे होगा। और इस धरती पर जहां भी आप खड़े हैं, आपके नीचे कम से कम 10 लोगों की कब्रें पहले ही घुस चुकी हैं, पहले ही वो यहां सोए हुए हैं। इसके बावजूद हम नहीं जाग पाते। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।